बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बड़ी ही हसीन और जमील थी। उनकी मलिका शहजादी उसे अल्लाह ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। एक दिन जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल में बीवी की जुदाई ने उसे बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाया। अब ये शख्स काफी अरसा बीवी की कब्र पर बैठकर रोता रहा, खून के आंसू बहाता रहा। वहीं पर सोता, वहीं पर जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में उसने काफी अरसा गुजार दिया। रोते रोते बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन ये शख्स मामूल के मुताबिक रो ही रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। आपने देखा कि कब्र पर बैठा शख्स रो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब गए और पूछा, ए शख्स, तू क्यों रो रहा है और ये कब्र किसकी है? उस आदमी ने कहा, हजरत, मैं अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार किया करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। जब से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, बीवी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैं बर्दाश्त ना कर पाया। मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, मालिक मुझे मौत दे दे। मैं भी अपनी बीवी के पास ही जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है। मुझे बीवी की कब्र पर बैठकर रोते रोते तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी कैफियत देखी, उसकी हालत ज़ार देखी, तो आपने फरमाया, रो मत, मैं आपकी बीवी को एक बार फिर से जिंदा कर देता हूँ। फिर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तूने रोना नहीं। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खंडा मुबारक उस कब्र पर लगाया और उस कब्र वाले को आवाज़ दी कि एक कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। फिर एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हबशी निकला। उस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी। उसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वह हबशी कलमा पढ़ते हुए उठा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ये बता, तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, ए हजरत, इसी जुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था, इसीलिए इस जबान को आग में लपेटा हुआ है। आग मुझे खा रही है और जिस शर्म को कीड़े खा रहे हैं उसी शर्मगाह से मैं जिना किया करता था। वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ उठा तो पहले शख्स ने कहा कि हजरत, ये तो हबशी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चला जा। और वह हबशी एक बार फिर से मर गया और अपनी कब्र में चला गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र पर अपनी तवज्जह डाली और अपना खंडा मुबारक लगाया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी कलमा नहीं पढ़ा। शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हजरत, यही मेरी बीवी है, यही वो औरत है जिसे मैं दिल जान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को ले जा। वो शख्स अरसा दराज से रो रो कर थका हुआ था। अरसा दराज से उसने सुकून से नींद नहीं ली थी। जब उस पर नींद का गलबा तारी हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना हम रास्ते में ही सो जाते हैं, मैं तेरी बाहों में सर रख कर सो जाता हूँ, ज़रा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा, ठीक है। अब वो अपनी बीवी की गोद में सर रख कर सोया हुआ था। इधर एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही हसीन और जमील था। अल्लाह ने उसे बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। जब उस औरत की नज़र शहजादे पर पड़ी और ये खूबसूरत औरत उस शहजादे पर फरिख्ता हो गई, शहजादे ने उसे देखा तो उसे भी वो औरत पसंद आ गई। दोनों ने इशारे इशारे में बात की और जब उस औरत ने अपने खाविंद का सर उठाकर नीचे रखा और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई और कहा कि मेरी ख्वाहिश है, आपके साथ जाना चाहती हूँ।
मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब उस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। पीछे जब शौहर की आँख खुली तो उसने देखा कि मेरे हसीन और जमील बीवी तो है ही नहीं। वो परेशान हो गया, मेरी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा प्यार कहाँ गया। एक बार फिर से वो परेशानी के दलदल में फंस गया। खैर पैरों के निशान पकड़ता पकड़ता वो बीवी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वो शहजादे के साथ खड़ी है। कहा, तू तो मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई? शहजादे ने कहा, ओ शख्स, कौन सी तेरी बीवी? यह तो मेरी दासी है। शहजादे ने उस औरत को इशारा किया कि तू ही इसे बता कि तू कौन है, उसकी बीवी है या मेरी दासी है। बीवी ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं, मैं तो शहजादे की दासी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं। तीनों का आपस में तकरार चल रहा था कि अचानक एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम का वहाँ से गुजर हुआ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा, ए हजरत, आपने ही तो इसे जिंदा किया है, ये मेरी बीवी नहीं थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो तेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू शहजादे की दासी है? वो औरत कहने लगी, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब उस औरत ने कहा कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे मालिक, जिस तरह तूने इसे जिंदा किया है इसी तरह से फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से वो औरत एक बार फिर मर गई। और जब वो मरी तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने देखना हो कि एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, जहन्नमी बनकर मरा, गुनाहगार सियाहकार बनकर मरा, जबकि क़यामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। फरमाया कि जिसने ऐसा इंसान देखना हो उस हबशी को देख ले। हबशी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब वो उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा। और जिसने ऐसा शख्स देखना हो जो कलमा पढ़ता पढ़ता मरे पर कुफ्र की हालत में हो, कल क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख ले। कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी, जब उठी तो कुफ्र की हालत में। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस शख्स के कंधे पर रखा। आपने फरमाया कि काश कि तूने मेरे करीम रब से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दराज तक तू इसकी कब्र पर बैठकर रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न की तकलीफ फरमाने वाला मिल जाता, और इन जैसी औरतों की तुझे ज़रूरत ही न रहती। बेवफाओं से इश्क ने तुम्हें हलाक कर दिया, तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। एक शख्स ने रोज़ाना अल्लाह अल्लाह किया करता था, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र किया करता था, सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र किया करता था। एक दिन शैतान उसके पास आया और कहने लगा, तू ऐसा क्यों करता है, क्यों सारी सारी रात मुसल्ले पर बैठा रहता है? ये बता, कभी अल्लाह की तरफ से तुझे कोई जवाब भी मिला है या नहीं? वो शख्स बोला, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। शैतान ने कहा, फिर तुझे अल्लाह अल्लाह करने का क्या फ़ायदा है, जाकर मीठी नींद सो जा। उसने ऐसा ही किया और शैतान की बात सुनकर उसने मुसल्ला उठाया और एक जानिब फेंक दिया कि अल्लाह जब जवाब ही नहीं देता। फिर वो गहरी नींद सो गया। ख्वाब में किसी ने कहा, ओ मेरे बंदे, किसने तुझे कहा कि हम तुझे जवाब नहीं देते? ओ मेरे बंदे, जब तू एक बार अल्लाह ताला कहता है ना, तो फिर जब दूसरी बार अल्लाह कहता है तो वो ही हमारा जवाब होता है। एक बार अल्लाह करने के बाद तेरे अंदर इतनी लज्जत डाल दी जाती है, तेरे अंदर इतना सुकून डाल देते हैं, इतना मज़ा डाल देते हैं, अल्लाह में इतनी चाशनी डाल देते हैं। एक बार अल्लाह करने के बाद दूसरी बार खुद से तेरा जी करता है अल्लाह करता चला जा। तेरे अल्लाह कहने पर अल्लाह जो हमारा जवाब है, अल्लाह करीम हम सब को राह हक पर चलना नसीब फरमाए, आमीन। हमारे आज की मालूमाती इस्लामिक वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।